नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो मूवमेंट चल रहा है एसएससी वाला, रेलवे वाला, मैं पहली बात तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से हम पूरी तरह से स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हैं। जो भी सपोर्ट है हम ट्विटर पे लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और यही एक मौका है कि जो यूपी में जितनी भी भर्तियां अटकी हुई हैं उन सबको भी यहीं से उठाया जा सकता है। मूवमेंट इतना बड़ा हो चुका है कि ट्विटर पे पूरा ऑल इंडिया नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। आप लोग लगातार जो है इसमें ट्वीट कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई टाइम वेस्टेज भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं आपको जाके कुछ करना है। सिंपली ये डिजिटल टाइप का ये कुछ रिवॉल्यूशन हो रहा है। काफी दिनों से मैं पहले भी इसकी बात कर चुका हूं और ये वाली चीजें मैंने अभी नहीं, ये तो अभी यहाँ पे उठ रहा है। मैं कई बार ये मुद्दा उठा चुका हूं कि भैया जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और जिसका काम सिर्फ ये हो एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट कराना, एग्जाम का रिजल्ट टाइम से देना, एग्जाम की पोस्टिंग टाइम से देना और प्लस नई भर्तियां टाइम से निकालना। सब कुछ फेयर प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए ताकि जो भी ऑनेस्ट लोग हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो सही बात मेहनत करके इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर वो रिजल्ट ना आए। अब देखिए यूपी पीसीएस हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, इसमें भी यही है हालात। यूपी ट्रिपल एससी तो लगता है कि सो ही गया है बिल्कुल। यूपी पीसीएस में भी अगर आप देखें 2016 वाला पेपर 2020 में हो रहा है, भर्ती देखो कब तक मिलेगी, 2022 तक 23 तक तो कहो मिली जाए। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होते हैं जिसमें यूपी में खासकर यूपी में, बिहार में, एमपी में देखिए पूरा जो है एग्जाम का वही बंद कर दिया है, कैलेंडर इस बार का आउट कर दी जो है खत्म कर दिया है। राजस्थान में भी इसीलिए ये एक जो है वक्त की जरूरत है। जितने भी टीचर्स ये लोग उठा रहे हैं ऐसा, अगर जो है ये इतना बड़ा मूवमेंट जब हो गया है तो ये सही टाइम है कि एक नई हमारी भी डिमांड यहाँ पे जो है, आप अगर इस पे विचार करें। आप लोग प्लीज अपने अपने विचार जरूर दीजिए, ये सिर्फ एक मेरा सजेशन है और ये बात सारे जितने भी टीचर्स हैं उन सब तक पहुंचाइए। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कह रहा हूं कि वो इंडिपेंडेंट संस्था होनी चाहिए, उसमें किसी भी मंत्रालय का, किसी भी नेता का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना रहे। इलेक्शन कमीशन की तरह जो है पूरी तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई जानी चाहिए। उसकी एक मेन ब्रांच होगी, वो ऑल इंडिया लेवल पे काम करेगी और बाकी सारे स्टेट में काम करेंगी। ठीक है, जैसे कि आपका ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें एक नेशनल होती है और बाकी सभी स्टेट वाली। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के कंडक्ट कराने के लिए, एग्जाम की पोस्टिंग सही से देने के लिए, एग्जाम सही से हुआ कि नहीं हुआ उसकी रिपोर्ट हर बार जो है पार्लियामेंट और प्लस जो भी रिस्पेक्टेड विधानसभा है वहां पे जानी चाहिए। ऐसी ये वाली क्यों कोई सरकार नहीं उठाती है? आज तक इतनी सरकारें हुई हैं, सब लोगों ने आज तक ऐसी बारे में कोई सोचा क्यों नहीं? इलेक्शन आप करा लेते हो, इलेक्शन कमीशन आपने बना लिया कि भैया सही से फेयर जो है इलेक्शन होने चाहिए, एग्जाम क्यों नहीं सही से होने चाहिए? जब आपका रिजल्ट होता है क्या, इलेक्शन, आपने अपना एग्जाम जो है सही से करवाते हो, यहां पे क्यों नहीं कभी सोचते हो जो स्टूडेंट का है, जो इंडिया को बोलते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्यों वेस्ट करने की तरफ जा रहे हो? सर मन की बात नहीं, अब जन की बात चाहिए। जन की बात करिए। जो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, प्लस एसएससी में बताइए 2017 में वैकेंसी जो है वो अभी तक दी नहीं, पोस्टिंग 18 वाली का रिजल्ट नहीं आया, 19 वाली करा नहीं रहे। तो ये जो लगातार चीजें हो रही हैं, जब सेंट्रल लेवल के एग्जाम में हो रही है, एसएससी रेलवे में तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन जो हमारे यूपी में भी कई सारे जो है यहाँ पे मुद्दे पेंडिंग है। 69,000 वाली ले लो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में कई सारी वैकेंसी पूरी करा दी है और उसका अभी तक जो है पोस्टिंग ही नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नए विज्ञापन क्यों नहीं निकल रहे हैं? लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ गया है, मेंस की कोई डेट क्यों नहीं दे रहे हैं? यूपीएसआई में इतने दिन से क्यों जो है वो नहीं नोटिफिकेशन फाइनली निकाल रहे हैं? लेखपाल में 2016 से क्यों बार बार जो है आती रहती है? कहां से ये जो खबर निकालते हैं न्यूज़पेपर वाले, इनको कहां से जो है विश्वस्त और इनके गुप्तनीय जो सोर्स है कहां पे है वो? ये सारी चीजों पे समझना पड़ेगा। आप लोग एक काम करिए, पहली बात तो आपके जो जो मुद्दे हैं इस वीडियो के कमेंट पे लिखिए कि यूपी में कौन कौन से एग्जाम है। ठीक है, दूसरा हम लोग ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग भी ट्विटर पे अकाउंट बना के जो भी मैं ट्वीट कर रहा हूं उसको रिट्वीट करो। ठीक है, प्लस कुछ और तरीके हैं कि आप अगर जैसे मान लीजिए कोई हैशटैग है, हैशटैग जैसे अभी हम लोग चला रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी होस्ट में आओ। ठीक, अब इसको आप हैशटैग को लिखो अपना और प्लस कुछ 2-4 लाइनें जोड़ दो वहां पे। अगर यूनिक ट्वीट करोगे ना तो ज्यादा काउंट होगा, अगर उसी चीज को रिट्वीट करते रहोगे तो स्पैम हो जाता है। कोई भी हैशटैग है, जैसे स्पीकर फॉर
एसएससी रेलवे स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एससी स्टूडेंट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी होश में आओ, या फिर ऐसे जो भी है कि यूपी गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट की सुनो, सरकार जो है स्टूडेंट की सुने, मन की बात नहीं जन की बात चाहिए। ये सारे जो है ट्वीट आप चलाइए। मैं वहां पे ऑफिशियल जो हमारा ट्विटर अकाउंट है उसमें मैं लगातार यहाँ पे आपको जो है ट्वीट कर रहा हूं। आपको सिर्फ जो है अपना 2-4 मिनट निकाल कर रिट्वीट करना है, बस एक टाइम बना लो, उसमें जो है करना। जैसे आज 11 बजे हुआ था, कल 11 बजे हम लोग यूपी की एग्जाम की सारी समस्याओं पर ट्वीट करेंगे। बताइए तैयार है आप लोग? अगर तैयार है तो सुबह 11 बजे सब लोग मिल जाइएगा, ट्विटर पे लगातार ट्वीट करेंगे, ठीक है। और ट्विटर पे जितने ट्वीट हो सकते हैं करिए, प्लस सारे मंत्रियों को, सारी मीडिया को, सबको टैग करें। स्टूडेंट के साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हुए हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अब देखिए जब जॉब ही नहीं रहेंगी तो लोग जो है पढ़ना ही छोड़ देंगे, लोगों में निगेटिविटी फैलेगी और इतना जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो वेस्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। लोग चोरी चकारी और पता नहीं क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सरकार को इसमें बहुत ज्यादा सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए था अब तक, अभी भी नहीं वक्त है सर, समझ जाइए, वरना जो है ये जनता है, जनता जो है से सरकार है कि सरकार से जनता है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। लेकिन आप समझ लीजिए जनता अगर चाह ले तो कोई भी सरकार चाहे जितनी भी मजबूत हो जो है, ऐसा नहीं कि वो लोग जो है अपने फैसले नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज जो है ज्यादा से ज्यादा इस मूवमेंट को सपोर्ट करिए। आप लोग भी, कोई आप लोग की क्वेरी है, कोई भी यूपी का गवर्नमेंट का कोई भी, अगर आपके पास पूरे प्रूफ है कि भैया इसकी भर्ती नहीं मिल रही है, इतने दिन से हो गया, पूरी डिटेल के साथ इस कमेंट में लिखिए या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7838692618। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे जो स्टडी वाले वीडियो हैं लगातार वो रेगुलर आते रहेंगे, लेकिन ये वाला वीडियो बनाना जरूरी था। हालांकि मैंने टेलीग्राम में भी मैसेज किया था, लगातार ट्विटर में भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।